बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब जैसे कि आप सब जानते हैं बकरा ईद आने वाली है। 2 दिन बचे हैं बकरा ईद में। यहाँ पर 27 की बकरा ईद मनाई जा रही है। तो जैसे आसपास में बकरा मंडी लगती है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। तो आज मैं उसी बकरा मंडी में जाने वाली हूँ बकरा देखने के लिए। वैसे तो मैं ख़रीदने नहीं जा रही क्योंकि अभी मुझ पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। मैं बस ऐसे ही देखने जा रही हूँ क्योंकि जैसे कि मुझे जानवरों से, बकरियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे घर पर भी बकरियाँ रखी जाती हैं, मेरे पापा ने रखी हुई हैं और उनके पास भी बहुत सारे मुसलमान हैं आसपास से जो बकरा ख़रीदने के लिए आते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे भी बकरा मंडी जाना चाहिए। बस ऐसे ही घूम फिर के व्लॉग बना लूँगी, कहीं गई भी नहीं हूँ, 2 दिन हो गया। तो आज आपको भी वहाँ का पूरा टूर कराने वाली हूँ, तो मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए अभी बस तैयार हो चुकी हूँ, निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस मैं लोकेशन पर पहुँच चुकी हूँ और ये आसपास ही है जहाँ मैं रहती हूँ। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो, अभी ना जैसे कि संडे है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आगे आगे। तो चलिए आज मैं आपको भी यहाँ का पूरा टूर कराती हूँ, कितने बकरे हैं यहाँ पर। ये देखो गाइस, इनको तो लाइन से बंद करके रखा हुआ है, जाली लगा के रखा हुआ है। जिसको देखने अपना इधर से देख लो, अपना फिर कोई बाहर निकाल देगा। इनका जो मालिक है, यहाँ देखो बहुत बकरे हैं यहाँ पे सच में। कितने प्यारे प्यारे हैं और बेचारे, मतलब इनका ना खाना भी इनको यहीं पे दे रखा है जैसे भूख लगती है। और ये ना इधर ब्रिज के नीचे लगा रखा है इन्होंने। सारे यहाँ पर टोटली बकरे ही बकरे हैं। कलर कितने प्यारे प्यारे कलर के हैं। ज़्यादातर जैसे कि वाइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया या फिर ये ब्राउन कलर है, यही 3 कलर के ज़्यादा हैं। और पता है जैसे कि हमारे घर पे तो जैसे मेरे पापा ने भी रखी हुई है बकरियां, तो वहाँ पे बकरे लेने के लिए आते थे ना मुस्लिम, तो मतलब कि वो एक कलर का देखते थे, या तो पूरा काला होगा या पूरा लाल होगा या पूरा सफ़ेद होगा। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे तो पूरा काला भी है, सफ़ेद भी है, लाल भी है और मिक्स कलर का भी है ना। सच में बहुत सारे बकरे हैं यहाँ पर। तो पानी भी रखा हुआ है पीने के लिए। और गाइस यहाँ पे ना धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है। मैं तो सही है मास्क पहन कर आई हूँ, वरना धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे कि ये मट्टी वाला एरिया है ना, तो इस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और ये देखो भीड़ भी किस तरह से लगी हुई है। आगे आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये ना बहुत बड़े एरिया में इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पर ज़्यादातर ना जैसे कि जेंट्स लोग ही हैं, बट कोई कोई है जो लेडीज़ आई हुई है बकरा देखने के लिए, वरना यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ सिर्फ जेंट्स, लड़के, इसी से मतलब पूरी भीड़ लगी हुई है। लड़कियाँ तो मुझे दिखी नहीं है सच में एक भी। ये भाई देखो एक ही बकरा लेके बैठा है बेचारा। मतलब बकरे से ना सच में एक भी बिक जाए ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। अब यहाँ पे जैसे कि सीज़न चल रहा है बकरा ईद का, तो यहाँ पे तो 10,000 से ही स्टार्टिंग है। 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे बकरे बिक रहे हैं यहाँ पे सच में। और बहुत सारे लोग ख़रीदने के लिए भी आए हुए हैं। बहुत मतलब मैंने वीडियोज़ में भी देखा ना, बहुत ट्रक के ट्रक बकरे भरे हुए थे उनमें भी। क्योंकि वही चीज़ है ना, ये बकरा ईद है जो, वो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है इस्लाम में। बहुत प्यारे प्यारे भी हैं। ज़्यादातर वाइट कलर का बकरा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। वाइट कलर का हो गया, ब्लैक भी अच्छा लगता है, बट ब्लैक वाले से ना थोड़ा डर लगता है। डर तो मुझे यहाँ घूमते हुए भी लग रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे कोई मेरा मतलब कि सब्सक्राइबर्स यूट्यूब फैमिली में से ना मिल जाए, कभी देखे कि हाँ ये भी यहाँ पे घूमने आई हुई है, बकरा देखने के लिए आई हुई है। मैं तो बस ऐसे ही व्लॉग बनाने चली गई थी, मैं कि चलो बाहर घूम लेते हैं, थोड़ा शाम का टाइम है। ये देखो यहाँ पर भैंस भी रखी हुई है। भैंस की भी कुर्बानी देते हैं क्या? मुझे ये नहीं पता था। जैसे बकरा है तो बकरी ईद मनाते हैं, लेकिन भैंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, बुफैलो। तो चलो गाइज अब मैं यहाँ से वापस हो रही हूँ, क्योंकि आगे तो बहुत आगे तक लगाई हुई है, पर वही चीज़ है सारे में बकरे बकरे ही हैं, तो मुझे लड़की कोई दिख नहीं रही है, इसीलिए मैं यहाँ से वापस हो रही हूँ। बकरे ही बकरे हैं हर जगह पे, और ज़्यादातर सिर्फ जेंट्स लोग ही हैं जो बकरा ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। वही चीज़ है, यहाँ पर लड़कियों का कोई काम भी नहीं है, क्योंकि कुर्बानी करने के लिए जो बकरा ख़रीदते हैं वो तो जेंट्स लोग अपनी समझ से ही ख़रीदते हैं। लड़कियाँ इतना काम ही नहीं है लड़कियों का। बाकी लेडीज़ होती है कोई कोई जो देखने के लिए आ जाती है कि हाँ चलो हम भी बकरा देखेंगे कुर्बानी के लिए।
अब जैसे कि मैं यहाँ पे अकेली थी लड़की, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, इसलिए अब मैं यहाँ से वापस हो लेती हूँ। ये देखो यहाँ पे गन्ने का जूस भी बिक रहा है, बताओ। देखो कितने प्यारे प्यारे बकरे, ब्लैक वाइट। वाइट कलर का बकरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब जैसे कि मैं अपने घर पर थी ना, तो मुझे तो बकरियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। अब मन तो मेरा भी कर रहा था कि हाँ काश मेरे पास भी एक बकरा हो, बट वही चीज़ें, यहाँ जितने भी बकरे लाए गए हैं वो सिर्फ कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। और ऐसे अब जैसे कि मैं तो रेंट के रूम में रहती हूँ, तो मैं कहाँ पे रखूँगी बकरे का बच्चा? अगर मैं ले भी लूँगी, पता नहीं मकान मालिक भी अलाउ नहीं करेगा, और ऊपर से फिर वो म्याँ म्याँ करता रहेगा। बट मुझे घर पे जैसे कोई लेने वाला आता था ना बकरी, तो मुझे बड़ा अफसोस सा होता था कि हाँ अब ये जा रहा है बेचारा। तो चलो गाइस, अब मैं भी यहाँ से वापस हो लेती हूँ। देख लिया बकरा, बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है बकरा मंडी। आपको भी अगर लेना हो, आसपास के हों, तो ज़रूर आइएगा इंशाल्लाह लेने के लिए। बस 2 ही दिन बचे हैं बकरा ईद के, तो चलते हैं वापस। ये देखो इधर भी लोग आ ही रहे हैं लेने के लिए। कुछ आज संडे है ना, इस वजह से और ज़्यादा लोग आते हैं कि हाँ चल छुट्टी है, बकरा ख़रीद लेते हैं, 2 दिन बचे हैं। और सबसे बेस्ट है, यहाँ पे बकरी का चारा भी बिक रहा है। तो चलो गाइस, अब मुझे यहाँ से टुक टुक वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई तो टुक टुक में ही थी। तो अब जाने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा कोई मिलेगा या नहीं। देखते हैं, ढूंढते हैं। तो गाइस टुक टुक मिल चुका है, ये देखो। बाहर से हम अब जा रहे हैं वापस अपने रूम पर। तो चलिए मैं भी आपको अब अपने रूम पर जाकर ही मिलती हूँ। तो गाइस मैं अपने रूम पर पहुंच चुकी हूं, और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कितने अच्छे बकरे थे वहां पर, तो बहुत सारे थे। सच में मैंने इतने बकरे बकरियां ना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब जैसे ये जो बकरा मंडी थी यहाँ पर बटला हाउस ओखला के पास में लगती है, यहाँ पर भी मैं पहली बार गई हूँ। जैसे कि वैसे तो मुझे इस्लाम में आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरी ये दूसरी बकरा ईद है। जैसे कि जो मेरी पहली बकरा ईद मैंने मनाई थी, वो उस टाइम मैं एक हिंदू एरिया में रहती थी, पीजी में रहती थी मैं हिंदू लड़कियों के साथ। तो इस वजह से मुझे मुस्लिम त्योहारों का इतना कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ पर सारा हिंदू एरिया था। लेकिन अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुस्लिम एरिया में रह रही हूँ, तो यहाँ पर त्योहारों का, मुस्लिम के त्योहारों का अच्छे से पता भी चल रहा है, और इतनी रौनक लगी रहती है। यहाँ पर जैसे कि जो आसपास की दुकानें हैं, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बकरे रख रखे हैं, और आसपास के घर में जैसे कि जो कुर्बानी करवाते हैं, उनसे भी बकरे की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन हो गए सुनने को मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ अब मैं एक अच्छे एरिया में रह रही हूँ, मुस्लिम एरिया में रह रही हूँ। तो मुझे अपने दीन का, अपने त्योहारों का अच्छे से पता चल रहा है। और मैं आपको भी बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको भी यहाँ बकरा लेना हो, तो जैसे कि यहाँ पे जो मंडी लगती है बटला हाउस ओखला के पास में, ये जैसे कि इसके प्राइस थे 10,000, 20,000, 30,000। छोटा बकरा भी था, बड़ा भी था। अगर आप भी आसपास के एरिया से रहने वाले हो, तो अगर आपने भी अब तक बकरा नहीं लिया है कुर्बानी के लिए, अगर आप पर कुर्बानी फ़र्ज़ है, तो आपको भी ज़रूर बकरा ले लेना चाहिए आसपास से ही। मैं तो ऐसे ही देखने गई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं तो अभी कुर्बानी नहीं करवा सकती हूँ। जब मेरी इंशाल्लाह किसी से शादी हो जाएगी, तब वहाँ पर जाकर मुझे कुर्बानी वगैरह करवाने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी तो जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, लड़की हूँ, तो अभी तो मुझ पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बाकी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना, आपने अपने घर में कुर्बानी के लिए बकरा ले लिया है या अभी लोगे? अभी जैसे कि 2 दिन ही बचे हैं। मुझे तो सच में आज ये चीज़ देखकर, सारे बकरों को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि हमारे घर पर भी बकरे रखे हुए हैं, तो मुझे बकरियों से, जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इस वजह से मैं आज देखने के लिए चली गई थी। बाकी आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।